ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज। ठीक है, हमें यहाँ पे ये जो खाली जगह दी हुई है इसको भरना है। ठीक, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर सेट क्या होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास कोई सेट है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई ए सेट है। ठीक है, में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। ठीक, तो इस सेट का हम लोग सबसेट लिखते हैं। ठीक है, इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला सेट होगा आपका ये सेट इसका सबसेट है, ये भी सेट इसका सबसेट है, ये भी सेट इसका सबसेट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक एक एलिमेंट लिए हुए हैं, अब हम लोग दो दो एलिमेंट लेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीनों एलिमेंट ले लेंगे। तो ये सभी सेट जो हैं सेट ए के सबसेट है। ठीक, एक सेट और हो जाएगा 5। ठीक है, 5 सभी का सबसेट होता है। ठीक है, इन सभी सबसेट्स का अगर एक सेट बनाया जाए तो ये ए सेट का पावर सेट कहलाता है। इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। ठीक है, किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे उनका अगर हम सेट बनाएंगे, ठीक है, तो वो सेट आपका पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो उस सेट के सभी सबसेट्स होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक, अगर यहाँ पे 2 सेट होते, मतलब 2 एलिमेंट होते ए में, जैसे मान लेते अगर ए में 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते, इसके नंबर ऑफ सबसेट हो जाते हैं आपके 2 की पावर 2 यानी कि 4। यहाँ पे 2 एलिमेंट है इसलिए पावर यहाँ पे 2 लगा लेंगे। ठीक है, आप करके देख सकते हैं इसको। इसके सबसेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या होंगे, एक हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अभी एक एक एलिमेंट लिया, अब हम लोग दोनों एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, और एक 5 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4। और इनका अगर हम एक सेट बना दें तो ये सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब पावर सेट में जिस सेट का हमें पावर सेट चाहिए उस सेट के टोटल जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, अगर हम उसको 2 की पावर में लगा देते हैं तो वो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे उस सेट के, और उनका एक सेट बना दिया जाए, मींस सबसेट्स का अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो उस सेट का यानी कि सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो 2 क्यूब हो गया, तो नंबर ऑफ सबसेट्स यानी 8 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट 8 हो गए। ठीक, अगर सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट, अगर सेट ए में एन एलिमेंट है, ठीक है, अगर सेट ए में एन एलिमेंट है, दैट इम्प्लाइज तब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर एन। नंबर ऑफ सबसेट आपका आ गया इक्वल टू 2 की पावर n, और इन्हीं सबसेट्स का अगर हम एक सेट बना देंगे तो वो एक पावर सेट हो जाएगा। इसका मतलब पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n।
यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 की पावर n। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है if x इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n एंड y इक्वल टू आपको दिया है 9n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। a b c d ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x में और y में एलिमेंट्स निकाल लेते हैं कौन कौन से होंगे, ठीक है। फॉर x फॉर एक्स के लिए बात करते हैं पहले, ठीक। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है एलिमेंट वो है आपका 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, यानी ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि माइनस 3 माइनस 1 यानी कि आपका आ गया 0, ठीक। n इक्वल टू हम लोग रख देते हैं 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, ये इक्वल टू आ जाएगा, ये आपका आ गया 16, 3 इंटू 2 यानी कि 6 और माइनस 1, 16 माइनस 6 यानी कि 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9, ओके। n इक्वल टू हम लोग 3 रख देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 क्यूब यानी कि 64, 4 क्यूब यानी कि 64 माइनस 9 और माइनस 1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 54। सिमिलरली अगर हम n इक्वल टू 4 रख देते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 की पावर 4 यानी कि आपका आ जाएगा 256, ओके। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 4 जा 256, ओके। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 1 यानी कि 13। 256 में हम लेस करेंगे 13, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 243, ठीक। तो ये एलिमेंट हो जाएंगे x के, यानी x में आपके एलिमेंट्स आएंगे 0, 9, 54, 243 डैश डैश डैश, ओके, इनफाइनाइट तक। सिमिलरली हम लोग y की भी वैल्यू जरा निकाल लेते हैं। फॉर y में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, यहाँ पे आपको दिया है 9n माइनस 1। तो एट n इक्वल टू 1 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9n माइनस 1 यानी कि आ गया 0। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। n इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 2 माइनस 1, राइट। तो 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा 1 इंटू 9 यानी कि 9। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 9 ब्रैकेट में 3 माइनस 1 यानी 18 आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 1 2 और 9 इंटू 2 18। यहाँ पे n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 9, यहाँ पे आपका आएगा 4 माइनस 1 27। क्लियर? यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट आपके आ रहे हैं। n इक्वल टू 5 रखते हैं जैसे, तो 9 यहाँ पे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि आपका आ गया 36 डैश डैश। तो यानी कि y में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54,
डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, x में जो एलिमेंट हैं क्या वो y में है? 0 है, 9 भी है, 54 भी देखिए है, और इसी तरह से 243 भी इसमें होगा, क्योंकि 243 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, यानी कि x के सारे एलिमेंट y में हैं, तो x इज द सबसेट ऑफ y, x इज द सबसेट ऑफ y। लेकिन y के सारे एलिमेंट तो x में नहीं है, मिनिमम y का एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो कि x में नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं x इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ y, यानी x इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ y, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये आएगा आपको ए ऑप्शन, यानी कि ए आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a हैज़ 3 एलिमेंट एंड b हैज़ 6 एलिमेंट, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ठीक है, ऑप्शन है आपका 3, 6, 9 एंड 18। ठीक है, हम लोगों को ये पता है कि A सेट और B सेट में जब हम यूनियन लेते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई A सेट है, ये यूनिवर्सल हो गया आपका, ये आपका A सेट है, ये आपका B सेट है, तो A यूनियन B टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी के होंगे। ठीक, दैट इज द ए यूनियन बी। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, ए इक्वल टू आपको दिया है ए बी सी, ठीक है, और बी इक्वल टू आपको दे दिया जाए बी ई डी एफ जी। ठीक है, तो अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी। देखिए बी इसमें भी है और इसमें भी है, वो एक ही बार लिखा जाएगा, ए बी सी। ठीक है, डी ई एफ जी। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आ गए। और अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाए, इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बी आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो मिनिमम नंबर हमें चाहिए। यहाँ पे देखिए टोटल 3 एलिमेंट ए में थे और 5 एलिमेंट आपके बी में थे, तो ए यूनियन बी में कितने आ गए, 3 और 4 7 एलिमेंट आए, जबकि बी जो आपका था एलिमेंट वो कॉमन था। ठीक है, इससे भी कम हो सकते हैं अगर हम ए और यूनियन बी में लेते समय, अगर बी में हम वो 3 एलिमेंट पूरे ले लें जो ए में है। ठीक है, तो अगर हमें कम से कम एलिमेंट बनाना है, ठीक है, तो ए में अगर हम एलिमेंट लेते हैं, सॉरी बी में लेते हैं अगर हम लोग ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये देखिए ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है, तो हम लोग जब ए यूनियन बी लेंगे तो ए यूनियन बी में आपका आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ। ठीक, 3 एलिमेंट तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन हो सकता है। ठीक है, इफ ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड बी हैज़ 6 एलिमेंट। ठीक है, तो 3 एलिमेंट तो हम लोग मिनिमम कर सकते हैं जो दोनों में होंगे कॉमन, और 3 एलिमेंट बी के जो होंगे वो ए से डिफरेंट होंगे। फिर हम जब ए यूनियन बी लेंगे तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपका 6 एलिमेंट आएगा, इससे कम एलिमेंट नहीं हो सकता। और अधिक से अधिक अगर यूनियन अगर हमें निकालना होगा, अगर हमें अधिक से अधिक एलिमेंट निकालना होगा तो ए और बी के एलिमेंट टोटल डिफरेंट कर देंगे, जैसे ए बी सी, और बी में हम लोग ले लेते हैं डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो अब हम लोग अगर ए यूनियन बी लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर? यहाँ पे अब एलिमेंट हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हो गए। ये तब हो गया जब आपका ए इंटरसेक्शन बी 5 था, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। ठीक है, तो मैक्सिमम एलिमेंट होगा ए यूनियन बी में 9। इसका मतलब है अगर हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हो जाएं, दैट इम्प्लाइज ए द सबसेट ऑफ बी completely, that is a is a proper subset of B,
यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हो जाएं और बी के 3 एलिमेंट अगर डिफरेंट हैं तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपका जो बनेगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे, यानी आपका आंसर होगा बी। समझ में आ गया? समझ में? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट x is such that x belongs to n, x square equal to 1 where n is a natural number। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है आपको? इक्वेशन आपको दी हुई है x स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +-1। ओके, अब नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? नेचुरल नंबर के सेट में देखिए 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। नेचुरल नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर्स नहीं होती, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 हम लोग नहीं लेंगे, तो कौन सी वैल्यू ले लेंगे? यानी कि x इक्वल टू +1। ठीक है, और x इक्वल टू -1 ये हम लोग नहीं लेंगे, ये ले लेंगे। ठीक है, तो इस सेट में क्या मान हो जाएगा फिर? यानी कि x is such that x belongs to n, x स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये बराबर जो सेट होगा वो ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1। दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1। ठीक है, आगे समझ में? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज 18 एलिमेंट्स, ए हैज 8 एलिमेंट्स एंड बी हैज 15 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए इंटरसेक्शन बी हैव? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे सेट थ्योरी में, दिस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ ए यानी ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं? 15। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है आपका? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 18। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 15 + 8 आपका 23, 18 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका आ जाएगा, इस 18 को हम लोग यहाँ ले आएंगे, 23 - 18 यानी कि आपका आ गया 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ सवाल और करेंगे। ओके।